हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन क्लोज हमने पहले पढ़ चुका है कि डेफिनेशन क्लोज में हमने ये बताया था कि किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हैपनिंग वाली कंडीशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जो बातें कही गई है, जो कि सेक्शन 32 में है। क्या बोलता है सेक्शन 32? सेक्शन 32 में बोला गया है contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happen cannot be enforced by law unless and until the event has happened। बोल रहा है कि ये उन संविधाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना की, मतलब कि फ्यूचर में कोई इवेंट है वो होगा, उसके बारे में आपने बोला है कि इवेंट के हैपनिंग होने की बात। ये जो हैपनिंग की बात है 32 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉट हैपनिंग बाद में पढ़ेंगे। तो इवेंट के हैपन या नॉन हैपन की बात, इवेंट के हैपनिंग की बात की जा रही है। तो इसमें कैसे पढ़ सकते हैं हम? एग्जाम्पल के लिए कि ए बोलता है कि मैं 50,000 रुपये दूंगा। किसे देगा? बी को 50,000 रुपये देगा। क्यों देगा? बोल रहा है अगर बी लुंगी डांस करेगा तो। लुंगी डांस करेगा तो ये कभी डांस नहीं करता है, तो इसे बोल रहा है कि अगर तुम लुंगी डांस करके बताओगे तो तुम्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर ये कर देता है तो इवेंट अगर हो जाता है, हैपनिंग हो जाती है, तो इसे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है। एक और पढ़ते जो बेरेक्ट में लिखा गया है। बेरेक्ट में लिखा गया है कि ए 10,000 रुपये देने की बात करता है। किसे देता है? बी को 10,000 रुपये देने की बात कह रहा है। बी को 10,000 रुपये क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो कह रहा है ए का कहना है कि सुनो भाई बी, अगर तुम सी से शादी कर लोगे तो मैं 10,000 रुपये दूंगा। मतलब कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, इवेंट के हैपनिंग की बात है। अगर बी शादी कर लेता है तो हैपन हो जाएगी। अगर बी ने शादी के लिए तैयार हो गया, ठीक है मैं शादी करूंगा, तो क्या हैपन हो गई? अभी हैपनिंग नहीं हुई है। ये गया सी से हाथ मांगा, लेकिन हाथ मांग लिया और शादी कर लिया तो हैपनिंग हो गई। मतलब अब 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये ले सकता है। अगर बाई चांस सोचो कि हैपनिंग नहीं हुई है, ये गया हाथ मांगने के लिए, पता चला कि सी की डेथ हो चुकी है, मतलब कि बी का सी से शादी करना अब इम्पॉसिबल हो गया है। तो क्या पैसे ले सकता है? अब बिल्कुल पैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हैपनिंग की बात कही गई थी और हैपन होना चाहिए था। लेकिन अब सी से शादी नहीं हो सकती है, सी की डेथ होने के कारण। तो इवेंट का हैपन ना होना अब वहां पे इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती है। तो ये इवेंट के हैपनिंग की बात थी। पहले एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया कि ए ने लुंगी डांस की बात कहा, अगर ये लुंगी डांस कर लेता तो पैसे मिल जाएंगे। इसमें दूसरी बातें हमने पढ़ लिया। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आपने जो सेक्शन है 124 125 पढ़ा होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ये क्या होती है? इसमें वादा होता है किसी पर्सन का इंडेमनिटी का, इंडेमनिटी को देने का वादा करता है वो। एग्जाम्पल के लिए कि कोई कार इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, कार भी बना ही देते हैं। कार इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इस कार का इंश्योरेंस हुआ है, एक ही कार है ये, और ये जो है बी है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। ये प्रीमियम भरते रहता है हमेशा, 10,000 रुपये साल का, जो भी कार के हिसाब से जितना लेते हो प्रीमियम भरता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार वाले जो कंपनी वाले हैं हमेशा पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे कार पे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं कि आपको भविष्य में अगर कार को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंडेमनिटी देंगे, मतलब क्षति जो हुई है उसकी पूर्ति करेंगे। तो ऐसी क्षति अगर है, क्षति ही ना हो तो फिर क्या होगा, पूर्ति करेंगे। मतलब इवेंट के हैपनिंग नॉन हैपनिंग की बात है। इवेंट हैपन होगा, कार खराब होगी, इंजन खराब होगा, तब वो चीज आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे हैपनिंग की बात की गई थी। और एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया है इस पर, टू डू और नॉट टू डू। तो टू डू और नॉट टू डू का मतलब क्या होता है? कुछ करने या ना करने की बात कही गई है। एक एग्जाम्पल और हम पढ़ेंगे टू डू और नॉट टू डू को कैसे यूज करते हैं हैपनिंग वाले मैटर में। टू डू और नॉट टू डू को कैसे यूज करेंगे हैपनिंग वाले में? तो ए ने बोला है 10,000 रुपये दूंगा, है ना। क्यों देगा 10,000 रुपये की? अगर हैपन हो जाएगी तो हैपन हो जाती है तो 10,000 रुपये ले लेगा। तो टू डू की बात की गई है। और नॉट टू डू का मतलब
कि अगर ये हैपन हो जाती है तो मैं तुम्हारे जो पैसे देना था नहीं दूंगा। तो मतलब कि टू डू और नॉट टू डू ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो हैपनिंग, अगर हैपनिंग की बात है और हैपन हो जाती है तो काम चल जाएगा, और हैपनिंग हो गई है तो आप इन्फोर्सेबल कोड के द्वारा इसे करा सकते हो। तो इसके आगे का जो नॉट हैपनिंग वाला लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।